वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे पास सेल डिवीजन, और जो ये है हमारे पास सेकंड चैप्टर होने वाला है। जो हम पहले भी चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं और उस चैप्टर का नाम था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन से पहले हमें कौन सी चीज़ याद रखनी चाहिए या कौन सी चीज़ समझनी चाहिए, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सेल डिवीजन से पहले हमारे पास एक प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है? ये एक ऐसा फेज होता है कि जिसमें सेल तैयार होता है सेल डिवीजन के लिए, यानी सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है। जैसे हम कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, या कोई भी फिजिक्स की टेस्ट है, या एमडी-कैट की टेस्ट है, या कोई भी टेस्ट होती है, उस टेस्ट से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है। वो कौन सी चीज़ होती है? वो हमारे पास होती है प्रिपरेशन। अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे, और क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा करियर नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन में, सेल डिवीजन में प्रिपरेशन का फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है? इसमें बिकम हो जाते हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस में क्या होता है, ऐसा समझ लो कोई भी टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले हम प्रिपरेशन जो फेज करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, उस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं। उस फेज को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। तो इंटरफेस तब होगा जब सेल डिवीजन होने वाली होगी, जब यानी सेल डिवीजन कब होगी? जब इंटरफेस होगा। और इंटरफेस कब होगा? जब सेल डिवीजन होगी। तो सेल डिवीजन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है कि हाँ भाई, ये एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। तो यानी सेल डिवीजन होना, और इसमें जो पेरेंट सेल है वो टूट जाना दो डॉटर सेल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। इसके मेनली कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं। इसके दो मेन टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। यानी न्यूक्लियस की अगर डिवीजन की जाए या न्यूक्लियस डिवाइड हो तो उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये न्यूक्लियस का डिवाइड होना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस इसके भी फर्दर आता है प्रोफेज, दूसरा हमारे पास मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और आखिरी में आता है टीलोफेज। लास्ट में कौन सा आता है? टीलोफेज आता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है मियोसिस। मियोसिस के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मियोसिस 1, और दूसरा हमारे पास होता है मियोसिस 2। मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, और कम बैक आना हमारी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।